अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जितने भी गिवन मैट्रिसेस हैं हमने इन सब के ट्रांसपोज फाइंड आउट करने हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में ये पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोज लेना एक क्वाइट ईजी सा टास्क है। आपने जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है या उसके कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना होता है। बस ये एक सिंपल सा वे है ट्रांसपोज लेने का। तो हम जो पहला मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। मैट्रिक्स ए, इसके ऊपर आप स्मॉल लेटर में टी लिखेंगे जिसका मतलब है कि इसका ट्रांसपोज। अब देखें ये जो मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, मीन टू से कि एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसके इस कॉलम को मैं रो में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसको मैं 0, 1 और -2, यानी कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, मैंने इसको एक रो मैट्रिक्स बना दिया। तो मैंने इसके कॉलम को इसकी रो में कन्वर्ट कर दिया तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। नंबर 2 पे है जी मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी जो है इसका ट्रांसपोज जब मैं लूँगा तो ये ऑलरेडी एक रो मैट्रिक्स है, तो इसकी रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज, इसकी जो गिवन रो है इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब नेक्स्ट है मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी का जो ट्रांसपोज होगा, अब मैट्रिक्स सी जो है ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जो पहली रो है 1 2, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको लिखूंगा 1 और 2। उधर ये एक रो है तो यहाँ पे मैंने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब जो इसकी दूसरी रो है 2 और -1, इसको भी मैं कॉलम में कन्वर्ट करूँगा 2 एंड -1। थर्ड रो 3 और 0, इसको भी मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज ये आ गया। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स डी की तरफ मूव करते हैं। तो मैट्रिक्स डी जो है इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स डी जो है इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो इक्वल हैं, तो इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें भी मैं वही करूँगा, इसकी जो रोज हैं इनको मैं कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये 2 और 3 इसकी जो रो है इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। जो नेक्स्ट रो है 0 5, इसको भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा। तो इसकी भी जो रो है 2 3, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। जो सेकंड रो है इसको भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस मैट्रिक्स ई का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स एफ, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगा। इसकी जो रोज़ हैं उसको मैं कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूंगा। जो पहली रो है 1 एंड 2, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। जो सेकंड रो है 3 एंड 4, इसको भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैट्रिक्स एफ का ट्रांसपोज आ गया। स्टूडेंट्स ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपली हमने गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था। तो एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैट्रिक्स कोई भी गिवन हो उसकी रोज़ को अगर आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका ट्रांसपोज आ गया। या दूसरी कैटेगरी है उसके कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।